उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बस ठहरा है। कोई भी हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान युद्ध के सीजफायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो चिंगारी थी जो 22 मिनट के तीखे भाषण में फूटी। ये वो आग थी जिसने 140 करोड़ भारतीयों के सीने में गर्व का लावा फिर से उबाल दिया और पाकिस्तान को मानो उसकी हकीकत का कड़वा सच दिखा दिया। पाकिस्तान जो 51 घंटे के सीजफायर के बाद अपनी हार को जीत का जश्न मानकर सड़कों पर पटाखे फोड़ रहा था, रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया तो एक एक बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्योंकि प्रधानमंत्री की आवाज में गुस्सा नहीं था, उनकी आवाज में चीख नहीं थी, बस एक ठंडी सख्ती थी जो दुश्मन के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। फिर मोदी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। क्लियर कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान से कोई बात होगी ही नहीं, बात सिर्फ पीओके पर ही होगी। उन्होंने पाकिस्तान को साफ बोला है कि आतंकवाद पर कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित है, रुकी नहीं है, यानी एक ब्रेक लिया गया है, वॉर एंड नहीं हुई है। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को यह भी बोल दिया कि अब से न्यूक्लियर बम की धमकी नहीं चलेगी। मतलब प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों में बराबर बोला है कि पाकिस्तान या तो सुधर जाए या फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाए। इससे पहले भारत के डीजीएमओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को सीधी धमकी दी थी कि अगर दोबारा कोई बदमाशी की तो इस बार जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। भाई लोग, पाकिस्तान के साथ सीजफायर ये भी क्लियर कर दिया गया कि भारत का पूरा एयरफोर्स सिस्टम अलर्ट पर है। अगर एक भी गुस्ताखी की गई तो चंद ही मिनटों में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। देश को संबोधित किया ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे, आप कहिए, पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली संबोधन था देश के नाम। और सिर्फ देश के नाम नहीं, दुनिया के नाम, पाकिस्तान के नाम। उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज आपको पीएम की इस महत्वपूर्ण स्पीच की कुछ खास बातें लगातार दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत कट मैसेज दे दिया है कि आतंक के खिलाफ जो युद्ध भारत ने शुरू किया है वो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन किया उसमें पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि हमने अपनी जवाबी कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, यानी अभी पॉज का बटन दबाया है, एंड का बटन नहीं दबाया है। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान फायर के बाद प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को संबोधित किया। काफी इमोशनल, काफी गुस्से में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमने जैसा कल भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर एक युद्ध लड़ा जाता है तो वो बैटल फ्रंट पर लड़ा जाता है और दूसरा होता है ऑप्टिक्स और जो प्रोपेगेंडा का युद्ध है। और कहीं ना कहीं उस ऑप्टिक्स, उस प्रोपेगेंडा और उस इंटरनेशनल मैसेजिंग में हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। जहां तक हमारी फौज की बात है, उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया काम किया और उसको आज रीइटरेट किया गया है, लेकिन जहां तक मैसेजिंग की बात है वहां कुछ कमी हमें जरूर दिखी। जिस तरीके से, जिस तेजी से इस युद्ध पर विराम लग गया, कॉमा लग गया, फुल स्टॉप लग गया, जो भी आप कह ले, लेकिन जिस तरीके से हमारा एडवांटेज रहते हुए इस युद्ध को रोका गया, उससे एक नेगेटिव परसेप्शन जरूर बन गया कि कहीं ना कहीं इंडिया ने जो अपना एडवांटेज है उसे खो दिया है, कहीं ना कहीं हमने अपने हाथ खड़े कर दिए। सवाल है क्यों? क्या कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल था? क्या कोई न्यूक्लियर घटना थी? क्या हमने उनके कोई न्यूक्लियर साइट को स्ट्राइक कर दिया था, या पाकिस्तान किसी तरीके की न्यूक्लियर हरकत करने वाली थी जिसके बाद अमेरिका स्टेप इन करती है? इस चीज पर आज हमें थोड़ी सी और दोस्तों, सीज फायर ना हुआ होता तो नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होता। क्या इस बात का खुला ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कर दिया है? क्योंकि सीज फायर की जिन परिस्थितियों को लेकर इस्लामाबाद से वाशिंगटन तक ताना बाना बुना गया, उसकी जमीन पर न्यूक्लियर हथियारों से लैस पाकिस्तान का होना था और अमेरिका की घबराहट दुनिया के भीतर व्यापार युद्ध को लेकर कहीं ज्यादा बड़ी थी और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की परिस्थितियां शायद पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक नई परिस्थितियों को जन्म दे सकती थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीज फायर
की दिशा में कदम बढ़ाए? कूदेगी तो उसका जवाब 10 गुना ज्यादा भयंकर दिया जाएगा जो भारत ने दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि भारत एकदम से शांत हो गया, सीज फायर के लिए मान गया। एक तीसरे देश से बातचीत, जिसको मध्यस्थता कहा जा रहा है, जो भारत ने कभी किया नहीं, उसके लिए भारत मान गया। क्या भारत ने वाकई में ही जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर ब्रह्मोस दागकर वहां से कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही है, या फिर जस्ट ये पूरी दुनिया को पैनिक करने का पाकिस्तान का जो हमेशा का तरीका रहा है वो रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका से टीम भेजी गई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि वो सुरक्षित है अभी भी, या फिर वहां से वाकई में ही कोई रेडिएशन आ रही है। शनिवार वाले दिन फिर से पाकिस्तान में भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके कुछ 1-2 दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप के झटके महसूस। क्या ये नेचुरल था या फिर वाकई में ही कुछ जो न्यूक्लियर उनका भंडारण है या न्यूक्लियर अड्डे हैं उनके, वहां पर कुछ हुआ है? चलिए इसमें जानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कारणों में जरूर काउंट किया जाएगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए थे। ये आने वाले समय में एक लंबी स्टोरी कही जाएगी कि कैसे 2-2.5 घंटे के भीतर ये तय हो गया कि चलो अब हम युद्ध करना बंद करते हैं। हालांकि जो युद्ध कभी युद्ध था नहीं, जिसे हमने ऑपरेशन नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, वो अचानक कैसे रुका? पाकिस्तान की वो कौन सी हरकत थी जिसके चलते भारत को सीज फायर करना पड़ा, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान का वो कौन सा डर था जिसको दिखाकर अमेरिका ने भारत से कहा कि मान जाओ, इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात जब इनके यहां पर, जैसे कल हम लोगों के यहां पर भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान हर चीज की नकल करता है, उसी अंदाज में इन्होंने भी अपने डीजीएमओज की बैठक बुलाई, उसी तरह से तीनों को साथ बिठाया, तीनों सेना के अधिकारियों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके द्वारा जवाब दिलवाए गए। यानी पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अब एक नई डॉक्ट्रिन तैयार कर ली है। पाकिस्तान का चाल चलन देखा जाएगा, अगर ठीक रहा तो ठीक, वरना उससे हम ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कुल मिलाकर यही बात की। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रेड और टॉक यानी कि व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान को समझना होगा, और नहीं समझ में आएगा तो पाकिस्तान को हम समझा देंगे। बात जो मैंने आपको बताया था ना, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ने वो मैसेजिंग करी और बताया है पूरी दुनिया को कि एक्चुअली हुआ क्या, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज माउथ। ये किसी को ये नहीं बोल रहे कि हमें ये बचा ले या हमें वो बचा ले, हम सऊदी अरेबिया को थैंक यू कर रहे हैं, अमेरिका को थैंक यू कर रहे हैं, टर्की को बोल रहे हैं, चाइना को बोल रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर रहे। पहली बात है, ये एक हाई क्वालिटी पिक्चर है जो हमारी मिसाइल ने मारी है पाकिस्तान के एयरबेस के अंदर विद प्रिसीजन। इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक थी कि अगर एक वेपन्स, एम्यूनेशन या रेडार कुछ भी हो, उसकी छती फाड़ दी है भाई। आप सोचो, इतना सा ब्लॉक है और एक्यूरेसी देखो कि वहीं पर लगी है, तभी उनके दिल दहल गए। अच्छा, मोदी जी ने क्या बोला है, अब मैं आपको ये बता दूं कि एक लायन की जैसे स्पीच होती है ना, मोदी जी ने दी है कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। तालियां पहले तो इसके लिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है, ठीक है। जो आतंकवादी पाकिस्तान में घूम रहे थे, भारत ने एक झटके में खत्म कर दिए। तालियां इसके लिए फिर से। भारत की इस कार्रवाई से पाक बौखला गया, बौखला तो बिल्कुल गया। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत के विपरीत चला गया और स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल को निशाना बनाया पाकिस्तान ने।